आज हम लोग बात करने वाले हैं DSSB में आई हुई वैकेंसी दिल्ली हाई कोर्ट के लिए। और वो पोस्ट इतनी अच्छी है, आपके लिए इतना अच्छा सुनहरा मौका है कि हाई स्कूल पास होते ही आप इस पोस्ट के काबिल बन जाएंगे। तो क्या रहने वाला है, बिना किसी स्किप के साथ वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले इसका ओवरव्यू समझते हैं कि क्या है वैकेंसी। वैकेंसी है दिल्ली हाई कोर्ट की। मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन होने वाला है। अगर आपको इस पे कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जा से और आप अपना देख सकते हैं। इसका मोड ऑफ एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था 26 अगस्त 2025 को। लास्ट डेट है इसकी 24 सितंबर टिल 11:59 PM तक। एग्जाम डेट जल्दी नोटिफाइड होगी। वैकेंसी डिटेल सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वैकेंसी आई हुई है दिल्ली हाई कोर्ट में किस चीज़ की आई हुई है। कोर्ट अटेंडेंट की। कोर्ट अटेंडेंट में मतलब ये नहीं है कि किसी चीज़ का काम करना, कोई कह दिया ये वो। कोर्ट अटेंडेंट का मतलब सारी चीज़ें हैं कि कोई किसी चीज़ की फाइल है पास कराना या स्टैंपिंग कराना, मोहर कराना। सिक्योरिटी अटेंडेंट है, रूप अटेंडेंट है। इस तरह से आपकी टोटल वैकेंसीज आई हुई हैं। और ये ग्रुप सी लेवल की पोस्ट है। पे स्केल आपका 21,000 से 700 से लेकर ये पे स्केल आपका 69,000 प्लस तक अलाउंस के साथ जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है? अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो क्वालिफिकेशन इसकी बात करते हैं कि 10th पास या ITI सर्टिफिकेट भी होगा तब भी चल जाएगा। अगर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से वैसे नॉर्मल लिमिट है कि 18 to 27 तक चलेगा आपका। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि एप्लीकेशन मोड क्या है। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन प्रोसेस है, तो यानी कि इसकी फीस जानी है। फीस 100 रुपीज़ है। वो भी UR OBC EWS की। SC ST PWD या फीमेल्स की कोई फीस नहीं है। पेमेंट मोड आप ऑनलाइन कर सकते हैं, जैसे भी आपको सही लगे। अब एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है? सबसे इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पैटर्न, यानी कि टायर 1 CBT प्रोसेस होने वाला है। उसके बाद आपको 150 मिनट मिलेंगे और पर क्वेश्चन पे 1 मार्क्स मिलेगा, यानी 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं। जनरल हिंदी की 25 मार्क्स और 25 क्वेश्चंस आने वाले हैं। जनरल इंग्लिश की बात करें तो 25 मार्क्स यानी 25 क्वेश्चंस होने वाले हैं। जनरल नॉलेज की बात करें तो 25 मार्क्स एंड 25 क्वेश्चंस, यानी कि पर 1 मार्क्स पे 1 क्वेश्चंस है। और आपको 100 मार्क्स यानी कि 100 क्वेश्चंस करने हैं। अर्थमेटिक एबिलिटी है 25 मार्क्स की और 25 क्वेश्चंस की, यानी कि 150 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। निगेटिव मार्किंग को भी ध्यान रखना है। 0.25 की निगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि 1/4 निगेटिव मार्किंग हो रही है। क्वालिफिकेशन UR की बात करें तो 50% होना चाहिए, रिजर्व की 45% होना चाहिए। अब टायर 2 में आपका सबसे इंपॉर्टेंट आएगा फेज टायर 2। आप टायर 1 क्लियर करने के बाद आप सब अब इंपॉर्टेंट फेज में आने वाले हैं, यानी कि इंटरव्यू फेसेस आएगा। तो उसमें इंटरव्यूसेस शॉर्ट लिस्टेड होंगे, कम से कम नहीं तो शॉर्ट लिस्टेड टू 1500 से 2000 के बीच में शॉर्ट लिस्टेड होने वाले हैं। CBT अपेयरिंग करने के बाद आपकी कम्युनिकेशन स्टेबिलिटी और फाइनल मेरिट लिस्ट है, CBT और इंटरव्यू परफॉर्मेंस को मिलाकर वो सारा आपका प्रोसेस बनेगा। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगी। सैलरी बेनिफिट की बात करते हैं। आप सब कुछ हो गया तो सैलरी बेनिफिट का मतलब सैलरी है क्या, क्या क्या सैलरी में मिलेगा। जॉब लोकेशन आपकी कहीं भी नहीं होने वाली है, दिल्ली हाई कोर्ट्स में ही रहेगी। अलाउंस आपको बता दिया था मैंने, DA HRA ट्रांसपोर्ट अलाउंस एक्सेट्रा मिलेगा। सैलरी आपको पहले ही बताई थी। ये लेवल 3 की जॉब है, यानी कि आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को करना है। बहुत अच्छा मौका है कि हाई स्कूल पास होते ही हमारे लिए वैकेंसी ओपन है। एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए विजिट करना है DSSB की वेबसाइट पर और उसके बाद रजिस्टर करना है। वैलिड डिटेल्स फिल करनी है। फिल एप्लीकेशन क्लियरफुली, बहुत ध्यानपूर्वक क्लियरफुली इस डिटेल्स को फिल करें। अपने डॉक्यूमेंट को स्कैन करें और अपलोड करें। पेमेंट मोड मैंने पहले बताया कि ऑनलाइन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। एंड सबमिट एंड एक्नॉलेजमेंट एंड डाउनलोड ऑफ योर फ्यूचर के लिए आप सेफ रखना चाहते हैं या ईमेल पे आ ही जाता है, तो आप उस चीज़ को फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए, अपने पास रखें। अब बात करते हैं कॉन्टैक्ट सपोर्ट या अगर किसी तरह की कोई दिक्कत होती है तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, या कोई अगर परेशानी आती है तो आप कमेंट करके मुझसे भी पूछ सकते हैं।
किसी भी तरीके की कोई परेशानी आ रही है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका एक छोटा-सा वीडियो आपको शेयर कर दूँगा, ताकि आपको इसमें कोई भी परेशानी ना आए और आपको आसानी से रहे समझने में। अगर टाइम आपको बचाना है या टाइम की आपको होती है, तो आप मेरे वीडियो को 2x पे भी देख सकते हैं, ताकि आपको अपना टाइम सेव करके इस वीडियो को आसानी से जल्दी से समझ लें। अगर किसी तरह की और परेशानी आती है, तो प्लीज़ कमेंट करें और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।